हम लोग चला रहे हैं वॉल्यूम बाई रिवॉल्यूशन। तो उसमें 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, कि ये करके देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन जो मतलब मेरे पास जो क्वेरी आई है उसमें कहा ये गया था कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो चीज़ प्रूफ नहीं हो रही। इसमें बोला हुआ था कि ए सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए बाई ए प्लेन एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज 5/32 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुई होगी, नहीं तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो अपन देख लेते हैं एक बार। बोला है सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए बाई ए प्लेन एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक डायग्राम बन गया। ठीक है, स्फीयर है, ए रेडियस है, कैपिटल ए पे ख़त्म हो रही तो a,0 हो गया। एक प्लेन ले लिया जो ग्रीन से दिखाया हुआ है और उस प्लेन ने इसको कट किया तो a/2 डिस्टेंस है उसकी सेंटर से, तो आपको एक सेगमेंट मिला, हमें उसके बारे में बातचीत करनी है। तो अब इस डायग्राम को हम थोड़ा कोशिश करेंगे 3D में लेने की। ठीक है, तो अब मैं उसका 3D वर्जन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब वो 3D वर्जन बस वैसे तो नहीं पूरा हो पाएगा, बट चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, वो आपके समझ में आ जाएगा ये 3D वर्जन इसका क्या रहेगा, एक बार वो देखते हैं। ये 3D वर्जन इसका दिख रहा होगा। ठीक, ये अपना O हो गया, ये अपना A वाला पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं a,0, और ये वाला जो पॉइंट था ये आपका है P पॉइंट, जहाँ पे प्लेन ने कट किया था, कोऑर्डिनेट थे a/2, 0। ठीक, ये हिस्सा आएगा इसमें से कट के। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम जनरेट कर लेना है और फिर उसके बाद आगे की बात प्रूफ कर लेनी है। ठीक, तो जैसा कि हमने पीछे भी प्रूफ भी किया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 πr3, मतलब πa3। ठीक है, और आपको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट कट ऑफ बाई ए प्लेन इक्वल टू 5/32 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूफ कर देना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, ज़रा ध्यान देना। हमने यहाँ पर ये स्ट्रिप है, सर्कुलर स्ट्रिप होगी। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से काम करना होगा। तो इसकी जो इक्वेशन है x², मतलब एक सर्कल नहीं बनाया होगा, इक्वल टू a², मतलब एक सर्कल ने को बनाया होगा तो वहाँ से इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये स्ट्रिप है, जो ये सर्कुलर क्या है कि पूरा एक सर्कल ही हमने राउंड ऑफ किया हुआ है और कट कर उसी में से कट हुआ है, तो वो भी सर्कुलर ही होगा। तो जो इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, जो जैसे हम गाइडिंग कर बोल सकते हैं, तो वो x² + y² अपॉन a² है। अब यही आपकी a/2 से a जाएगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन मान लो, या जो सर्कल कट करके आया है उसकी इक्वेशन मान लो, या इस सर्कल ने जो स्फीयर जनरेट किया था ऊपर वाला उसकी इक्वेशन मान लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे।
अब हमारे पास अब चीज़ें केवल सॉल्व होने को रह गई हैं। तो हमारे पास लॉजिक क्या था, वॉल्यूम था हमारा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑफ सेगमेंट इक्वल टू फॉर्मूला पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। लिमिट तो ये चलेगा a/2 से a तक, तो a/2 से ये a जाएगा, और हमारे पास वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई a/2 से a, तो यहाँ आ गया a क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ आ गया a क्यूब बाई 2, और यहाँ आ गया a क्यूब बाई 24। अब सॉल्व करो, a क्यूब तो ले आओ बाहर, यहाँ बचा 2/3 1/2 प्लस 1/24। इसको भी सॉल्व कर लो, 24 तो ये हो गया 16, ये हो गया 12, ये हो गया 1, तो ये 5/24 आ गया। ठीक, अब हमको 4/3 पाई a क्यूब बनाना है अंदर, तो पहले वही बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो 5/24 यहाँ लिख लिया 4/3 पाई a क्यूब। अब 4/3 पाई a क्यूब का मतलब है कि इसमें हमें 3/4 मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रल होगा। तो ये बन गया 3 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5/32 आ गया। अच्छा, पाई a क्यूब तो हम अंदर ले ही जा चुके हैं, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो यहाँ हो गया आपके पास 4/3 पाई a क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही हमें प्रूफ करना था। तो आपने 100% कहीं ना कोई मिस्टेक हुई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लिमिट की हो सकती है, वो आप अपना एक बार चेक कर लेना, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम जा रहे हैं कि कल हमने बात की थी कि एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए अगर हम घुमाते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं तो क्या होगा। लेकिन अब हम आगे चल रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं कि जैसे कोई लाइन के लिए अगर हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो वो उसको समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, और वो चीज़ जब समझ में आ जाएगी तो चीज़ें मैनिपुलेट हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उससे ही समझाऊंगा मैं कि एसिम्प्टोट होगा या कोई लाइन होगी तो उसके लिए मैं क्या करना होगा। ठीक है, ये है कि रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन और एसिम्प्टोट। कि रिवॉल्यूशन आपको ज़्यादातर एसिम्प्टोट ही बोला जाता है, जब एनी लाइन में ज़्यादातर एसिम्प्टोट ही कर्व क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इस वजह से। लाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है वैसे तो, और जिसके लिए आपको बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली एसिम्प्टोट ही बोला जाएगा। तो रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन और एसिम्प्टोट मतलब अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है। क्वेश्चन उठाया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिसॉइड। इक्वेशन है आपके पास अबाउट इट्स एसिम्प्टोट। अब सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम लगेगा, और 3D डायग्राम तो इसमें बनाना चाहो बना लो, बन जाएगा, लेकिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मेन पंच समझने हैं, वो समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो पंच समझेंगे पहले बेसिकली, और पहले तो हमें इसका डायग्राम आना चाहिए। अब डायग्राम बनाने का मैंने आपको बताया था, या तो आपको याद हो तो बेस्ट तरीका है कि भैया याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक, तो अपन बना लेते हैं, मैं उसी के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। तो बनाते हैं डायग्राम। तो हमने क्या किया, एक सबसे पहले एक टेबल ले ली। ठीक, अब इस टेबल में कुछ पॉइंट डालेंगे और एक ही फॉर्म में ही डालेंगे। ठीक है, और साथ के साथ y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। y इक्वल टू आपका है तो आ जाएगा x√x/2a - x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, x की जो पावर है वो आपके पास है ऑड, और y की पावर है वो है इवन। तो इसका मतलब है कि जो भी डायग्राम हम बनाएंगे
वो डायग्राम में एक्स के लिए ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक, अच्छा अब हम पॉइंट डालेंगे इसमें, तो हमने इसमें पॉइंट रखे, तो यहाँ आपने कुछ पॉइंट रखोगे आप एक्स के और वाई के। तो पहले तो हमने ज़ीरो रख दिया तो ज़ीरो आ गया। उसके बाद अब हमें मैक्सिमम 2a तक जा सकते हो, क्योंकि 2a रखते ही ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बीच में एक पॉइंट ए और ले लो, तो ए ले लिया हमने, ए पॉइंट लिया तो ए ही मिला, और जब 2a लिया तो ये इन्फिनिटी। अब कल भी बताया था और पहले जब हमने 12th वगैरह के वीडियोस डाले हुए हैं उसमें भी बताया है, चेंज ऑफ ऑर्डर में भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे ना तो टच करेगी कर्व ना ही कट करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे वो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, यानी कि कहीं कट या टच नहीं कर रहा। तो अब यही चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, मतलब डायग्राम में प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ बना दिया, ये आपका हो गया एक एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब इसमें हम कुछ अपने पॉइंट वगैरह शो कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका ओ, यहाँ पे आपने रख दिया ए, और यहाँ रख लिया 2a, और 2a पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लो जिससे कि वो चीज़ मैं दिखा सकूँ, एग्जामिनर को भी दिखा सको आप और खुद के समझने के लिए भी सही है। तो ये हो गई 2a पे लाइन। अब आपने क्या किया, ज़ीरो पे मिला था ज़ीरो, फिर ए पे मिला था ए, तो यहाँ पे भी एक ए ड्रॉ कर लो जिससे कि वो चीज़ दिख सके। ठीक है, तो ए पे मिला था ए और 2a पे मिला था इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे बढ़ाओ और ऐसे लेके जाओ। ठीक है, और सिमिलरली क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा तो इसलिए नीचे भी सेम कर्व देगा। ठीक, तो ये बन गया आपका डायग्राम। अब इसमें से ये ए और 2a को मैं अलग लिख देता हूँ। ये था आपका ए और ये था 2a। अब डायग्राम बन चुका है, ये आपका अपना एक्स और वाई है, ये है आपका डायग्राम। अब जो कुछ होगा इसी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो हम पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे और एक डिटेल क्वेश्चन समझ लेंगे। जब एक बार डिटेलिंग आ जाएगी समझ में तो फिर उसके बाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिप बनाई। ये है आपकी स्ट्रिप। ठीक, इस पर अपना नाम वाम डाल दो, पी क्यू पॉइंट हो गए, इधर डाल दो एम, इधर डाल दो एन। तो ये वाला जो आपका पार्ट है दैट इज योर डेल वाई या डी वाई, कुछ भी लिख लो। ठीक, अच्छा अब जो पी एम दिख रहा है, ठीक, उसके बारे में हम ज़रा बातचीत कर लेते हैं। तो इसको अब मैं, क्योंकि आप समझ तो चुके ही हो, डायग्राम में नोट हो चुका है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना मेरी तरफ कि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो ये जो बचा हुआ पर पी एम है ये इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखो ये जो आपका ए पॉइंट था ये था 2a, 0। ठीक, यानी कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है, और हमने इस डिस्टेंस को, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है इसको x मान लिया, ये आपकी x है। ठीक, x y कुछ भी मान लो आप, क्योंकि x पे चल रहे हैं तो x है। तो ये हो गई आपकी जो बची हुई डिस्टेंस थी वो 2a माइनस x हो गई। तो बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आगे जो भी डायग्राम्स और जो भी क्वेश्चन करोगे वो इसी पॉइंट पे हो जाएंगे। तो अब जो p का पॉइंट है वो तो आपका हो गया x, y, और जो q का पॉइंट है वो x थोड़ा सा आगे है तो x प्लस डेल x और y प्लस डेल y। ठीक, ये q का पॉइंट है और p वाला x, y। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई मेंशन। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझते हैं कि अब हो क्या रहा है। तो देखिए जो पी एम है जो हमने अभी ऊपर निकाला था दैट इज़ योर 2a माइनस एक्स, और जो एम एन है दैट इज़ योर डेल वाई। ठीक, तो नाउ द वॉल्यूम
ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क। अब ये डिस्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसको आप रिवॉल्व किया होगा एसिम्प्टोट के लिए, तो रिवॉल्व होगा तो ये जो स्ट्रिप है वो भी रिवॉल्व हुई होगी, तो इसने भी कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो आपका जो स्ट्रिप थी ये अब डिस्क में चेंज हो गई, तो हम उसी के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क फॉर्म्ड बाई रिवॉल्विंग द स्ट्रिप PMNQ अबाउट x इक्वल टू 2a, क्योंकि वही तो हमारा एसिम्प्टोट है, x इक्वल टू 2a। ठीक, तो जो a कैपिटल A से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा वो वॉल्यूम पाई। अच्छा, अब पाई वाई स्क्वायर dx वो तब होता था जब हम x पे चलते थे। अब ये जो स्ट्रिप है y पे चल रही है, तो पाई एक्स स्क्वायर dy ये बनेगा। तो यहाँ पे उसका मतलब वहाँ यहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ x अब x नहीं रहा, और वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, क्योंकि वाई तो मतलब जो वाई की फॉर्म है यानी जो mn है वो तो dy है, यानी कि डेल वाई या dy, लेकिन बाकी की चीज़ों में चेंज हुआ है। ठीक है, वो चेंज क्या हुआ है, ये पाई वाई स्क्वायर। तो अब जरा आप सोचो कि इसने रिवॉल्यूशन किया होगा इस स्ट्रिप ने, तो ये स्ट्रिप जब रिवॉल्व हुई होगी तो इसने एक डिस्क क्रिएट करी। ठीक, डिस्क क्रिएट करी तो ये जो PM है यही तो रेडियस बनी होगी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, हम जो हमने अपने स्टार्टिंग बताया था, तो ये तो पाई आर स्क्वायर है, और इसमें हमने इसकी मोटाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम बन गया। ठीक, क्योंकि डिस्क सर्कुलर हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर, और आर मतलब रेडियस, रेडियस यहाँ PM बनेगा। ठीक, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब इसको हम चेंज करके लिख लेते हैं, तो PM की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 2a माइनस एक्स स्क्वायर, और दैट इज योर डेल वाई या dy। ठीक, अब ये आप अपना वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा नाउ वॉल्यूम of solid generated by revolving the cissoid about its asymptote। पूरी बात आ गई इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे समझो इस बात को, ये रिवॉल्यूशन हुआ तो आपने इसको रिवॉल्व किया है एसिम्प्टोट के लिए। ठीक, तो अब ये अगर हम ध्यान से देखें 2D में ही देख लेते हैं, तो ये A से आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि y पे चल रहा है, इसका मतलब है ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा होगा। ठीक, और यहाँ पे हमने ये अपना रख दिया पाई 2a माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dy। अच्छा, अब जैसे ऊपर घूमा पूरा कर्व है, तो जब ऊपर वाला घूमेगा तो नीचे वाले को भी घूमना पड़ेगा, तो ये पूरा एक सर्कुलर बनेगी कंडीशन। लेकिन ये जो डिस्क बनेगी PM से, ये केवल ऊपर वाले हिस्से में चल रही है, नीचे वाले हिस्से में चलाने के लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन की इन्वॉल्वमेंट लेते हैं जब एसिम्प्टोट या कोई बोला गया होता है उसके लिए। तो 2D में समझ में आ जाता है, जैसे 2D में समझ में आए उसको 3D में सोचना होता है। तो 3D में आपको ये देखना है कि चल किधर किधर रहा है। ठीक है, 2 में चल रहा है, 3 में चल रहा है, 4 में चल रहा है, स्ट्रिप जो सर्कुलर हो गई है, या केवल एक ही बार में पूरा कवर कर ले रही है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये क्योंकि सिमेट्रिकल एक्स के ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, दोनों तरफ है, तो ये जो ऊपर जो आपका जो डिस्क बनेगा स्ट्रिप का, ये ऊपर भी चलेगा और नीचे भी। लेकिन ऊपर चलाओगे तो केवल एक साइड ही रिवॉल्व हुआ, ये तो ऊपर ही ऊपर चला, नीचे चलाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और वैल्यू यहाँ पे रखनी है इसकी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि या तो हम y को ही चेंज कर लें, यानी dy को, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब हम y को चेंज करेंगे तो लिमिट पे भी फ़र्क पड़ेगा, लिमिट भी चेंज होगी। तो ये आपको खुद अपना सोचना है कि कैसे करो, क्योंकि मैं अपने तरीके से करूँगा, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक, और y उसमें आना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा dy की फॉर्म में है ना, तो मतलब अंदर x है, तो या तो आप x को चेंज कर लो y में, क्योंकि dy के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, या फिर हम ऐसा कर लें कि हम इसका dy ओवर dx निकाल लें। ठीक, यानी कि ऐसा,
कि हमने 0 to इन्फिनिटी लिया हुआ है y के लिए, तो यहाँ पे भी चेंज होगा कि मैं इसको चेंज करूँगा जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई 2a माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dy/dx और यहाँ dx, तो लिमिट dx की आएगी और x पे जब आप चलोगे तो 0 से 2a से आगे जा नहीं पाओगे, तो इसीलिए 0 से 2a, तो 2 पाई 0 से 2a माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें केवल dy/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, तो हम अब निकालेंगे dy/dx की वैल्यू। अच्छा है क्या y, तो यहाँ आपको गिवन था y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, या y की वैल्यू जो आपने निकाल के रखी हुई है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। y इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, ठीक, यही थी ना वैल्यू। कर लो भाई डिफ्रेंशिएट, dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड 1/2 एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स होल पावर -1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ फर्स्ट u अपॉन v आ गया, 2a माइनस एक्स का स्क्वायर, 2a माइनस एक्स को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा इसका -1, फिर अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स और x का 1, ठीक। अब इसको अपना कर लेंगे सॉल्व, x/2 ये अपना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, यहाँ पर अपना हो गया 2a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ अपना हो गया 2a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x अपॉन 2a माइनस एक्स और अंडर रूट, इसको कर लो x से x अपना कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, तो आपके पास बचेगा ax अपॉन 2a माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स और x अपॉन 2a माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया तो 2a माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, यहाँ आ गया ax, उधर अंडर रूट एक्स था ही और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया होगा कंप्लीट जाके उधर, तो यहाँ आपका बच जाएगा एलसीएम ले तो x अपॉन 2a माइनस एक्स, सॉल्व कर लो 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2ax स्क्वायर प्लस x अपॉन, सॉल्यूशन तो आपका है, जैसे चाहो वैसे करो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफ्रेंशिएट करके अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे चाहे वैसे कर लें, और सिंपल भी हो सकता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट है, या आप इसमें पहले ही काटा पीटी मचा सकते हैं, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने ऐसे किया हुआ है और आप ऐसे ना करके इसमें पहले ही काटा पीटी मचा लो यहीं पे, ठीक, यानी कि इसको ऐसे एलसीएम मत लो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, बिना सॉल्व हुए तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। ये 2a माइनस एक्स 1/2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हुई तो ax, और इधर अंडर रूट एक्स से x भी कैंसिल करो तो एक अंडर रूट एक्स बचेगा, यहाँ 2a माइनस एक्स की पावर 3/2, इधर अंडर रूट एक्स, इधर 2a माइनस एक्स की पावर 1/2, अब अंडर रूट एक्स कॉमन, 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 कॉमन, यहाँ बचा a, यहाँ बचा 2a माइनस एक्स, यहाँ बचा 1, ठीक है, थोड़ा आसान हो गया, तो ऐसे भी कर सकते, जो आसान हो जाए उसी से करें, ये आ गया 3a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, तो बचा अंडर रूट एक्स 3a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स पावर 3/2, ये आपकी dy/dx की वैल्यू बच गई। अब ये वैल्यू आप उधर रख दीजिए, वहाँ पर पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या था हमारा फर्स्ट, 2 पाई था बाहर, 0 से 2a थी, 2a माइनस एक्स का स्क्वायर था, dy/dx की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स 3a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स पावर 3/2 dx, ये आ चुका है। अब इसमें अपनी काटापीटी कर लेंगे हम थोड़ी सी, 0 से 2a ये कैंसिल कर देगा इसको, तो 2a माइनस एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 3a माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना बचा,
तो वो और आपको करना है, और फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन। तो लेट x इक्वल टू, क्योंकि हमारे लिए अंडर रूट को हटाना जरूरी है, तो 2a साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लो, dx इक्वल टू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई, लिमिट चेंज पाई बाई 2 0। यहाँ 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2a की पावर 1/2 और कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 2a की पावर 1/2 साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 3a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा dx 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें से जो बाहर जा सकता है बाहर ले जाओ। जैसे 2a की पावर 1/2 2 टाइम्स है, तो ये 2a हो गया, एक 4a है तो 8a स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया। इन दोनों में से यानी इस ब्रैकेट में से एक a बाहर चला गया, 0 से पाई बाई 2, ठीक, 2a और ये 4a, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो गया देखो 4a और 2a, 8a स्क्वायर 16, तो 16 पाई a क्यूब आएगा। यहाँ हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग करके हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो पहला 3 बाहर, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर 2 बाहर, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें आप लगा दीजिए गामा बीटा फंक्शन, इसीलिए पहले गामा बीटा फंक्शन पढ़ा दिया था क्योंकि बाद में पता ही था कि काम आएगा। तो यहाँ गामा बीटा फंक्शन लगाया, गामा 3/2, गामा 3/2, 2 गामा 3 माइनस 2, यहाँ आ गया गामा 5/2, गामा 3/2 और 2 गामा 4, 16 पाई a क्यूब 3, ये अंडर रूट पाई बाई 2, अंडर रूट पाई बाई 2 और अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पर 3/2 अंडर रूट पाई बाई 2 अंडर रूट पाई बाई 2 और अपॉन में आ गया 2 और 3 फैक्टोरियल 6, ठीक, काटा पीटी कर दो। देखो ये हो गया आपके पास 3 पाई अपॉन 16, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन 16, 16 बाहर वाले को कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, तो सॉल्व होके आ गया 2 पाई स्क्वायर a क्यूब, और दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन तो भाई ग्रेजुएशन का है तो बड़ा तो हो गई, तो सॉल्यूशन तो आपका है, कैसे भी करो, जैसे जाओ वैसे करो, ऐसा पूरा करके मैंने दिखा दिया है। लेकिन मेन जो पार्ट है इसका, मेन जो मुद्दा है वो है ये डायग्राम और ये सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आ जाएगा तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाओगे। अब हम एक क्वेश्चन और ऐसा करेंगे, ठीक है, और उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग फिर से एक पूरा समझेंगे कंप्लीट, जिससे कि अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो भी ना रहे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। तो ये रहा एक क्वेश्चन, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अबाउट इट्स असिम्प्टोट। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम जब बनेगा तभी हमें समझ में आएगा कि बेसिकली कर्व है कैसा, फिर उसको रिवॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये अभी हमें नहीं पता है, अभी जो डायग्राम बनेगा तब पता चलेगा कि आगे की क्या हम लोगों को रणनीति रखनी है, सिंपल भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमने एक टेबल बनाई जिसमें हमने कुछ पॉइंट रखे ए की फॉर्म में, क्योंकि ए दिया हुआ है, तो पहले मैंने 0 रखा, फिर a/2 रखा आप कोई भी पॉइंट रखते हो, बराबर बराबर डिफरेंस पे रखे हुए हैं जिससे कि वो चीज़ समझ में आ पाए, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जब हम पॉइंट हाफ हाफ का डिफरेंस जो एक्स में डाल रहे हैं, लेकिन वाई पे देखिए वैल्यू बड़े से छोटे की तरफ जा रही है, मतलब कम हो रही है, 0 नहीं हो रही, ठीक ठीक। यहाँ पे ए है, ठीक, ए है, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू फिर 4a/5 है, मतलब 0.8 है, फिर a/2 0.5 है, कम हो रही है धीरे धीरे। तो इस और दूसरी चीज़ ये इन्फिनिटी पे 0 होगा, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये 0 होगा, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा,
समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं। अब हमें बनाना है इसका एक डायग्राम। ठीक, तो बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। अब इसमें हम ये पॉइंट आउट कर लेंगे, तो थोड़ा डिस्टेंस पे करेंगे जो कि हमें वो क्लियर कट दिखाई दे। देखो ये कर दी हमने पॉइंट हाईलाइट। ठीक, अब हम इन पॉइंट्स को पे वैल्यू डालेंगे। जैसे उन्होंने बोला 0 पे आ रहा है ए, तो 0 पे आ गया ए। फिर उसके बाद आ रहा है a/2 पे 4a/1.8, हल्का सा नीचे लाना है, ये आ गया। फिर 0.5 ए, और थोड़ा नीचे लाना है। फिर उसके बाद 3a/2 पे और थोड़ा नीचे आ गया। फिर उसके बाद और थोड़ा नीचे आ गया, एंड ऐसे ही होता चला जाएगा। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया और ऐसा कर दिया। ठीक, इस साइड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें x की जो पावर है वो इवन है, तो इसका मतलब y के लिए सिमेट्रिकल होगा। तो मतलब जैसा राइट में गया है वैसा ही ये लेफ्ट में भी जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये बन गया आपका। अब उसने बोला कि इसका एसिम्प्टोट के लिए इसे रोटेट करो। तो इसका एसिम्प्टोट कौन है, तो ये किसको टच नहीं कर पा रहा या कट नहीं कर पा रहा, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, तो हमें इसको एक्स एक्सिस के लिए ही रिवॉल्व करना है। ठीक, यानी कि अब तो ये सिंपल हो गया, क्योंकि अब पीछे क्वेश्चन था एसिम्प्टोट के लिए, ये भी एसिम्प्टोट के लिए, लेकिन इसका एसिम्प्टोट ही एक्स एक्सिस है, तो इसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो अपना जो चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक स्ट्रिप ले लेंगे, ये रही स्ट्रिप। ठीक, क्योंकि आप इसको ऐसे ही देख लो, अगर हम नॉर्मल तरीके से भी करते हैं तो देखना ज़रा ध्यान से। जब हमसे पिछले वाले क्वेश्चन में बात हुई थी एसिम्प्टोट के लिए, तो एसिम्प्टोट और कर्व के बीच में एक स्ट्रिप बनाई गई थी, क्योंकि एसिम्प्टोट के लिए रिवॉल्व करना था। अब यहाँ पे भी ज़रा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस, उसके लिए इसे रिवॉल्व कर रहे हो, तो कर्व और एसिम्प्टोट के बीच में एक स्ट्रिप बना दी, मतलब ये स्ट्रिप जो है वो आपकी एक्स पे चलेगी, ये आपका ओ है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जाएगा कहाँ, मतलब कैसे चलेगी ये, तो अपना ये तो अब सिंपल हो गया। तो अपना वॉल्यूम इक्वल टू πy² dx, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स पे आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, जब आप इसे रिवॉल्व करोगे तो एक साइड राइट में होगी, एक लेफ्ट में होगी, तो दो का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, और आ गया a³ + x² होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो जो अपना बाहर जा सकता है बाहर ले जाओ, ये a⁻6 बन के बाहर चला गया। 0 टू इन्फिनिटी dx/a² + x² होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं हर बार इन्फिनिटी लिमिट हो तो आपको डर ही लग जाए, नहीं, आपको सॉल्व आराम से ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि पीछे वाले में तो क्या था कि dy के रिस्पेक्ट में करना था और x की फॉर्म में दे रखा था, इसलिए चेंज करना पड़ा। ठीक है, या तो हम x को हटाते, वो हटाना मुश्किल था, तो हमने y को ही हटा दिया, मतलब dy को चेंज कर दिया dx में, तो लिमिट भी उसकी लग गई। यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आपको बस इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व ऐसे हो जाएगा। x की जगह हम ले लेते हैं a tan थीटा, dx = a sec² थीटा। मतलब ये कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जैसा क्वेश्चन की मांग वैसा सोल्यूशन। तो 2π(1/6) लिमिट चेंज हुई, तो जब आपने इन्फिनिटी यहाँ पे रखा होगा तो ये आपको π/2 दे देगा, 0 पे 0 ही रहेगा। यहाँ आ गया अपना a sec² थीटा d थीटा, अपॉन में आ गया a² tan² थीटा, और ये आ गया पूरे का स्क्वायर v 2π, a की पावर आपकी हो जाएगी 7, अपॉन में से एक a² बाहर आएगा तो a की पावर 4 दे देगा, 0 से π/2 sec² थीटा d थीटा, 1 + tan² sec², sec की पावर 4 कट जाएंगे, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। v 2πa³ लिमिट 0 टू π/2 cos हो जाएगा, क्योंकि
नीचे पावर बड़ी है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर ले, गामा बीटा से चाहे जैसे भी, तो ये पाई/4 दे देगा। तो वी आ गया आपका π²a³/2। दैट इज़ योर आंसर। इस तरीके से इसका आंसर, हाँ यही है π²a³/2। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। हमें नहीं मालूम था पहले कि इसका एक्स एक्सेस बनेगा, लेकिन बाई चांस बन गया तो फिर तो सिंपल हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन हम वॉल्यूम का इसी टाइप का कोई एसिम्प्टोट से रिलेटेड करते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन रहा है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द वॉल्यूम of the curve a-x y² = a²x about its asymptote is π²a³/2। तो अब पहले वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारा कर्व उठाएंगे हम, a²x/a−x y = a√x/a−x। अब इसका अपना डायग्राम बनाना है। डायग्राम मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो वही अपना पुराना लॉजिक, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने एक लिया बॉक्स, और इस बॉक्स में हम वैल्यूज रखेंगे। एक्स वाई, यहाँ पे हमने रखा, पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया, ज़ीरो पे ज़ीरो आ गया, फिर हमने रखा a/2 और देन रखा हमने a। तो a/2 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। a, यहाँ a/2, यहाँ भी a/2, तो a ही मिलेगा। उसके बाद हमने a रखा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे ही इन्फिनिटी हुआ आप समझ जाओ ये एसिम्प्टोट वाली कहानी शुरू हो गई। अब आते हैं डायग्राम प्लॉट करने पे। तो हम इसका करेंगे डायग्राम प्लॉट। तो बना लो एक्स और वाई, फिर ओ हो गया तुम्हारा ओरिजन, ज़ीरो पे ज़ीरो, तो पॉइंट आउट पहले कर लो उसके बाद बनाना। तो यहाँ आपका एक पॉइंट हो गया a/2, और यहाँ एक पॉइंट हो गया a, और फिर इतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यहाँ दिखा दिया। पे आ रहा है 0 पे 0, फिर a/2 पे आ रहा है a, और फिर उसके बाद आ रहा है a पे इन्फिनिटी। तो a पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके सामने से इसको हमें निकाल देना है। ठीक है, देखिए ये बन गया एक साइड का। अब इसमें हमें एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसको मैं हटा के बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपका y जो है, y की पावर है 2, यानी कि इवन है, मतलब x के लिए सिमेट्रिकल होगा। मतलब जैसा कर्व ये ऊपर बना है वैसा ही हमें इसको नीचे भी ले जाना पड़ेगा। तो ये नीचे बन गया कर्व। ठीक, अब आपका डायग्राम बन चुका है। अब आपको आगे की बस वो कार्रवाई पूरी करनी है जो हमने पीछे की थी। ठीक है, तो अब हम उसको करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये हो गया a.0। अब देखो यहाँ पे हमें एसिम्प्टोट के लिए रिवॉल्व करना है, मतलब ये x = a जो है ये इसका एसिम्प्टोट है। तो हम अब पूरी कार्रवाई वही करके मैं दिखा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर एक कर्व और एसिम्प्टोट के बीच में स्ट्रिप बना ली। ठीक है, ये आपका हो गया PQ, ये हो गया MN, ये हो गया आपका डेल वाई। अच्छा, अब ये डिस्टेंस क्या होगी, तो वो अब हम आपको दिखा देते हैं डिस्टेंस। देखो ज़रा ध्यान से इस डिस्टेंस की तरफ। यहाँ से इस, यहाँ पर एक आपने डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो आपकी x हो गई, और जो बची हुई डिस्टेंस है ये हो गई a-x। ठीक है, क्योंकि पूरी डिस्टेंस O से लेके A तक A है, तो इधर x वाली बाहर निकाल देंगे तो a-x हो जाएगी। तो अब वॉल्यूम ऑफ डिस्क generated by revolving the curve, the strip of curve
अबाउट इट्स एसिम्प्टोट इक्वल टू, तो देखो अब ये कहाँ चल रहा है, ये वाई पे चल रहा है ना, तो पाई वाई स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ एक्स की जगह कौन आएगा, पी एम। तो ये आ गया पी एम स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बताया जब आप इसे रिवॉल्व करोगे तो ये पी एम है, यही तो रेडियस बनेगी, तो पी एम स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा एम एन। वॉट इज पी एम इज ए माइनस एक्स, और वॉट इज एम एन इज डेल वाई। ठीक, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन इक्वल टू, तो देखिए कि क्या लिमिट है, तो अब आप जो 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 स्ट्रिप है आपकी वो किधर चल रही है, वाई पे, यानी एक्स इक्वल टू ए वाले पे टच करती हुई जा रही है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी जा रही है। फिर पाई पी ये ए माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई ये रख दिया। अब क्या होगा कि वही लॉजिक, इसको जब आप रिवॉल्व करोगे तो एक ऊपर, मतलब एक्स की सिमेट्रिकल है कि तो ऊपर और एक नीचे, दो बनेंगे, दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो का मल्टीप्लाई हो गया। अब वही कहानी शुरू जो पीछे वाले क्वेश्चन में हुई थी कि एक्स को रिप्लेस करना बहुत दिक्कत है, तो हम इसका मतलब है अब वो डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ से बना के और पूरा एक्स में ले आएंगे, यानी कि लिमिट जीरो से ए हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ एक्स एंट्री लेगा, डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे अपना डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि y इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, ए अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है यही है ना, हाँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके अपना डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो और सॉल्व कर दो, 1/2 एक्स अपॉन ए माइनस एक्स पावर -1/2 मल्टीप्लाई यू अपॉन वी ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस 1, सॉल्व हुआ ए अपॉन 2 1 अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट ए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ अपना एक्स एक्स कैंसिल बचेगा ए, और ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 ए माइनस एक्स स्क्वायर, काटा पीटी कर लो, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ कैंसिल हुआ ऊपर वाले से, तो अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स पावर 3/2। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस एक्स को छोड़ा एक्स का 1, एक्स को छोड़ा इसका माइनस माइनस प्लस ए बच गया। ठीक है, ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स पोटेंट फर्स्ट। तो यहाँ से v इक्वल टू आपको मिला 2 पाई लिमिट 0 टू ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स 1 अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स पावर 3/2 और अपना ये हो गया डी एक्स। अब इसमें अपनी काटा पिटी मचा के और अपना इंटीग्रेशन कर देंगे और देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास कैंसिल हुआ, तो ए माइनस एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 डी एक्स वी 2 पाई लिमिट 0 टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। लेट कर लिया, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ आ गया v 2 पाई बाई 2 लिमिट चेंज हो गई 0 से, ये a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल, ये हो गया 2 पाई a 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और, ये ए स्क्वायर बाई 2 रह गया था लिखने को, तो ए स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 के आने से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी बचेगा पाई ए स्क्वायर, ऊपर रखा था ना यहाँ ये वाला, ये लिखना रह गया था पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी अपना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, और 2a के बाहर आने से 2 पाई ए क्यूब, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था।
तो इस तरीके से ये एसिम्प्टोट वाले क्वेश्चन, अब ऐसे जैसे एसिम्प्टोट वाले किए हैं वैसे ही एनी लाइन वाले भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, एनी लाइन का मतलब है लाइन कुछ दे देंगे तो उसके लिए रिवॉल्यूशन होगा। मतलब कुल मिला के हमें ध्यान ये रखना है कि रिवॉल्व जिसके लिए आप करोगे उसके और कर्व के बीच में आपको एक स्टेप ले लेनी है और बिल्कुल जैसे हमने इसे सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक, और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें। अब कल जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि इसके क्वेश्चंस आप लगाएं, अपने करें एक बार तो हमने कराए हैं वो करें, और उसके बाद खुद से करने की कोशिश करें कुछ क्वेश्चंस को, जिससे कि वो चीज़ दिमाग में बैठे। जब तक वो खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें बैठेंगी ही नहीं, दिक्कत तो आएगी। ठीक है, और मैं अब जो आगे लेके जाऊंगा उसमें हम वॉल्यूम ही निकालेंगे, लेकिन अब वो पैरामीट्रिक कर्व के बारे में बात होगी, पैरामीट्रिक एंड पोलर, इसके बारे में कल बात होगी। कल ये वॉल्यूम वाला हिसाब किताब आपका ख़त्म हो जाएगा। देन फिर हम लोग चलेंगे सरफेस एरिया पे, क्योंकि वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर सरफेस एरिया पे जाएंगे। सरफेस एरिया में उतना हेडक नहीं है क्योंकि वॉल्यूम आपको समझ में आ चुका है, तो रिवॉल्यूशन मतलब जो है वो वैसा ही है, केवल फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होना। तो सरफेस एरिया तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि जैसा वॉल्यूम चल रहा था उस फॉर्मूला चेंज करके वैसा ही सरफेस में भी होगा। तो 2 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया डन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का खत्म हो जाएगा कल और परसों के डिफरेंस पे। ठीक है, उसके बाद हम उठाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उसकी भी बहुत आ रही है मांग कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर पहले बता देना, उसके बाद आगे जाना। तो मैंने कहा ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन पहले कर लेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने ही आएंगी और बेहतरीन तरीके से आप अपना तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए, ऐसे ही मैं बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।